सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। बुनियादी उपदेश। नया जन्म पाया हुआ बच्चा। नया जन्म पाए हुए बच्चे को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दूध, हवा। उसी तरह मसीह में नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, श्वास, हवा, सांस। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का श्वास है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक श्वास कम कम होता जाएगा, श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा और आत्मिक जीवन भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमारे आत्मिक जैसे हम प्रार्थना में बने रहें। दूसरा हम देखते हैं आत्मिक दूध। जैसे नया जन्म पाया बच्चा दूध ही पीता है, लेकिन बाद में समय के अनुसार सख्त खाना भी खाता है। परमेश्वर के वचन में दूध भी है और सख्त खाना भी है, लेकिन ये दोनों चीजें समय के अनुसार खाना है। हम वचन में देखते हैं इब्रानियों 5:13, सख्त खाना। हम देखते हैं जो बच्चा दूध पीता है उसे कुछ पहचान नहीं होती। धर्म के वचन हमारे लिए सख्त खाने के रूप में है। जैसे खाने से प्रतिदिन के जीवन में आत्मिक बल और शक्ति मिलता है। हम कब सख्त खाना खाने के योग्य होते हैं, ये इस बात पर निर्भर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को जल्दी से जल्दी मानकर अपने जीवन में अपनाएं। हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ना और आत्मिक जीवन का बढ़ना हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता पर निर्भर है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में बहुत सारे वायदे दिए हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा करें और आज्ञाएं भी दी है कि हम उन्हें मानें। यदि हम लगातार परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके वचन पर मनन करते रहेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम परमेश्वर में गहराई से जड़ पकड़ सकते हैं और ऐसा पेड़ के समान हो सकते हैं जो हमेशा हरा रहता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। परमेश्वर का वचन बुद्धि द्वारा पढ़कर समझा नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलना है, क्योंकि आत्मिक बातों की गहराई को ज्ञानवानों से छिपाकर बालकों पर प्रकट किया है। मत्ती का 11:25 में हम देखते हैं, बालकों के पास ऐसा क्या है जो बुद्धिमानों के पास नहीं है। बालकों के पास एक शुद्ध दिल होता है जो बुद्धिमानों के पास नहीं है। परमेश्वर दिल को देखता है। परमेश्वर वचन का प्रकाश दिमाग वालों या शारीरिक ज्ञान वालों को नहीं, बल्कि उन्हीं को देता है जो मन के दीन और नम्र होते हैं और जो वचन को सुनकर थरथराते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है वो परमेश्वर का वचन जानकर समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल परमेश्वर की विशेष पुस्तक है। ये दुनिया की सारी किताबों की नाई नहीं है, बल्कि सब किताबों से उत्तम पुस्तक है। बाइबल को लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने 40 लोगों को अलग अलग जगह में जो जन्मे थे उनसे लिखवाया और उस पुस्तक को 1600 साल में लिखा गया। बाइबल पूरे संसार में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है और संसार में सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवाद हुआ है। शुरू में ये 3 भाषाओं में लिखी गई थी, इब्रानी, आरामी, यूनानी। बाइबल पूरे संसार की सबसे प्राचीन और यूनानी पुस्तक है, क्योंकि ये जीवन के सबसे बड़े और मुख्य सवालों का उत्तर देती है, जैसे मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। बाइबल 66 पुस्तकों को मिलाकर बनाई गई है, लेकिन सब में एक ही विषय है, मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। पुराने नेम यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर के कामों के बारे में बताती है और नया नेम यीशु के जी उठने, स्वर्ग जाने और वापस आने को बताती है। बाइबल को पढ़ना इस संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ का संबंध, उसके सामने संसार के सारे संबंध, माँ बेटा, भाई बहन, पति पत्नी का हर संबंध छोटा मालूम होता है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ का संबंध हमेशा तक के लिए है। बाइबल पढ़ने द्वारा हम उसके विचार, भावनाएं, स्वभाव तथा उसके हमारे लिए किए गए वायदे समझ सकते हैं। आज का विश्वासी सबसे ज़्यादा आशीष पाए हुए समय में रह रहा है। बहुत सारे संतों की मेहनत के कारण हमें फायदे मिले हैं। हजारों संतों की कुर्बानी के कारण आज हमारे हाथों में परमेश्वर का सबसे कीमती दान, पवित्र बाइबल पहुंचा है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी इस खजाने पर ध्यान ही नहीं देते। सबसे ज़्यादा आत्मिक कलीसिया में वचन को पढ़ने में लापरवाही करते हैं और टीवी देखने में, फालतू बातें करने में, फालतू किताबें पढ़ने में बाइबल से ज़्यादा रुचि रखते हैं। बाइबल
हमें क्यों पढ़ना चाहिए? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल हमें नियमित रूप से सीखने का मुख्य कारण उसके द्वारा हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें प्राप्त होती है। बाइबल आत्मिक आशीष का सोने का खान है। इसमें सच्चाई की बातों का इतना भंडार है जो हमारे हर क्षेत्र में हमें आशीष पहुंचाता है। बाइबल हमें आत्मिक अगुवाई और मार्गदर्शन प्रदान करता है और वह हमारे पाँव के लिए उजाला है। वचन हमारे आत्मिक शुद्धिकरण करता है। वचन के जल द्वारा शुद्ध होने को कहता है। यीशु मसीह कहता है कि वचन के द्वारा शुद्ध होते जाओ। वचन एक शुद्ध करने का पदार्थ है जो हमारे दिल दिमाग को धोकर नया बना देता है। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को, क्षेत्रों को और हमारे स्वयं के विचार भाव को और हमारे दिल को, बातों को शुद्ध करता है। वचन हमें आत्मिक तौर पर स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक और मानसिक गुलामी से आज़ाद करता है। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है जो हमें गलती करने से रोकता है। वह हमारे चारों तरफ आत्मिक बाड़ा बनाता है जो हमें परीक्षाओं के प्रभाव से बचाता है। वह हमें सामर्थी बनाता है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है और समझाता है, वो सुधारता है और धर्म की शिक्षा देता है जिससे हम सिद्ध बने रह सकते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो सकते हैं। वचन से हमारे अंदर आत्मिक शांति मिलती है। वचन से हमारा विश्वास बढ़ता है। जितना हम उसे पढ़ेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हमें बुद्धि और समझ देता है। परख के समय में शांति और तसल्ली देता है जो हमें बलवंत करता है और हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति करता है। जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तब हमें संभालता है। वचन हमें परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य बनाता है। वचन के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य बन सकते हैं। वह हमारे लिए अनंत आशा उत्पन्न करता है। वह हमारे जीवन की चुनौती और समस्या का उत्तर देता है। वह हमारे अंदर स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे उद्धार को सुरक्षित करता है। परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। इधर में हम देखते हैं वचन को आत्मा का तलवार करके कहा गया है। यीशु मसीह ने स्वयं इस हथियार को मरुभूमि की 3 परीक्षाओं में बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया। हर बार शैतान की परीक्षा को पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि यीशु ने सामना किया। मत्ती में हम देखते हैं 4 अध्याय में जिस प्रकार यीशु मसीह ने जय पाया वैसे भी हमें भी वचन का हथियार लेकर जय पाना है। शैतान का काम है दोष लगाना। हम शैतान का दोष आरोप और पवित्र आत्मा का घायल करना, दोनों का फर्क हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। शैतान हमेशा हमें ताने में खुश रहता है, हमें दोषी ठहराते हुए निराश की हालत में रखना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा बड़ी धीमी तरह घायल करता है और हमेशा उसमें आशा रखता है। हम शैतान का दोष लगाने पर मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा जय पा सकते हैं। शैतान हमें हमारे पुराने पापों के बारे में याद दिलाते हुए यीशु के खून ने मुझे शुद्ध किया है और मुझे धर्मी ठहराया है बोलते हुए जय पाना है। परमेश्वर का वचन शैतान को बोलते हुए नहीं बल्कि शैतान के दोष आरोप पर जय पाते हुए, निराशाओं पर, चिंताओं पर, नाना प्रकार की परीक्षाओं जो शैतान हमारे दिमाग में लाता है उन पर भी वचन के द्वारा जय पानी है। फिर पवित्र आत्मा हमारी जरूरत के समय हमें सब वचन को याद दिलाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन समय निकालकर मनन करना चाहिए और प्रभु से विनती करें। इस प्रकार यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखते जाएंगे तो ही परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करेंगे। इसलिए हमें भी जीवित रहना है तो हमें भी प्रतिदिन वचन इकट्ठा करना है। अच्छा आत्मिक तंदुरुस्ती हमारे आत्मिक खुराक पर निर्भर करता है। हमें वचन को सीखने में मदद के लिए मुख्य बातें, हमें वचन को नियमित रूप से सीखने का एक आदत डालना है, नहीं तो ये वचन सही से सीख नहीं पाएंगे। पौलुस कलीसिया की प्रशंसा करता है कि वह प्रतिदिन वचन को ढूंढते थे। इसीलिए प्रतिदिन हमें भी एक समय ठहराना है जिसमें हम ये वचन सीख सकें। नया विश्वासी के नए नेम में सुसमाचार को पढ़ना शुरू करना है। उन्हें भविष्यवक्ताओं की पुस्तक या प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आएंगी। दूसरा हम देखते हैं बाइबल के साथ एक नोटबुक भी रखें।
रोज़ जो पढ़ते हैं उसमें से जो हमने सीखा उसे नोटबुक में लिखने की आदत डालें। इससे जो बातें आपने सीखा है और जो प्रकाश आपको मिला है, ताकि उन्हें दोबारा पढ़कर अपने जीवन में लागू करने में मदद मिले। फिर हम देखते हैं जो अपने पढ़ा है और मनन करना है, बाइबल के ऊपर तौर पर नहीं सीखना। जो कुछ पढ़ा है उस पर समय निकालकर सोचना अवश्य है। परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहता है। ध्यान करने का अर्थ है जुगाली करना, हमारा ध्यान करना गाय के जुगाली करने के समान, जो एक बार ज़्यादा घास खा लेती है, मुंह में लाकर उसे चबाती है। हमें जल्दबाजी से परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे दिन भर में मनन करना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें वचन की गहराई में ले जाएगा। हमें वचन को अपने जीवन में लागू करना, वचन को पढ़ते पढ़ते हमें वचन के अंदर नहीं घूमना, वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए वे हमारे जीवन का भाग बनना है। पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें प्रकाश दे और वचन पढ़ने में हमारी सहायता करे। बाइबल अध्ययन के लिए और कुछ सुझाव। जब आपका मन ना लगे तब भी वचन पढ़ना है। ये वचन को रोज आदत डालने के लिए काफ़ी मेहनत ज़रूरत है, लेकिन हम जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना बढ़कर हमें आशीष मिलेगी। बाइबल उस समय पढ़ना है जब आपका दिमाग ताज़ा हो सके। उस समय वचन पढ़ना अच्छा है। वचन पढ़ने का एक स्थान और समय निश्चित करना, नहीं तो परिस्थिति के अनुसार आप कभी बाइबल पढ़ सकेंगे, कभी आप नहीं पढ़ सकेंगे। वचन पढ़ने का गलत आदत नहीं डालना, हमें एक नियमित रूप से पढ़ना है। यदि हमें जो वचन पसंद नहीं, जो पसंद है उन्हीं को पढ़ते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, ऐसा वचन सही से सीख नहीं सकते और उस वचन को अच्छे से सीख कर आगे बढ़ना है। सबसे पहले बड़े और कठिन तरीका अपनाना नहीं, शुरू में जो तरीका आसान है उसी को अपनाना है। यदि एक दिन छूट गया तो छोड़ नहीं देना, बाइबल को पढ़ने का आदत बनाए रखना है। छूट गया निराश होकर छोड़ नहीं देना, जहाँ छोड़ा है उधर से फिर पढ़ना शुरू हो जाए। आमीन। परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने का नुकसान। परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने के कारण बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन मुख्य है आत्मिक कमजोरी। जिस प्रकार शारीरिक खाना नहीं खाएंगे तो शरीर पर असर होता है, वैसे ही आत्मिक रोटी ना खाने पर, आत्मिक वचन ना पढ़ने पर आत्मा पर असर होता है। जीवन में अपनाने की ज़रूरत। यदि बाइबल अलमारी के ऊपर रहेगी तो ऊपर धूल इकट्ठी होगी और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास एक कीमती बाइबल है और हर जगह हम उसे लेकर घूमते हैं, लेकिन यदि हम उसके अंदर की सच्चाई को अपना नहीं लेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। बाइबल को पढ़ने के अलग अलग तरीकों से भी हमें लाभ मिलेगा, यदि हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। हमें वचन का ध्यान करना और अपनाने के द्वारा हम वचन पर चलने वाले बने, केवल सुनने वाले ना रहे। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना और जो कुछ हमने पढ़ा है उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना है। हमें आत्मिक समझ और ज्ञान के लिए प्रार्थना और उसके साथ ही हमारे अंदर गहरी इच्छा और दृढ़ता होनी चाहिए कि जो कुछ हमने पढ़ा उसे अपने जीवन में अपनाएं। हम देखना है कि वचन धन का खजाना है जो हमारे लिए है। यदि हम इस सच्चाई को पहचान लें और वचन को रोज पढ़ें और सीखने की आदत डालें, और फिर हम खजाने का लाभ उठा सकते हैं। आमीन। इसराइलियों को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था। यीशु ने भी कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। बहुत सारे विश्वासी आत्मिक तौर पर कमज़ोर होते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को रोज नहीं खाते। बहुत सारी समस्या और उलझनों को जो हम सहते हैं वे इसलिए कि हम जीवित रहने के लिए हमें थोड़ा खाना खाते हैं। आत्मिक कमज़ोरी आत्मा में नहीं चल पाने का सारा कारण सही आत्मिक खुराक ना खाने के कारण है।